हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल पे। फ्रेंड्स, अपनी ये पटवार की सीरीज चलाई थी जिसमें मैं रीजनिंग के टॉपिक वाइज पीवाई क्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ में लाया था, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाए। और आज का अपना टॉपिक है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते दिलाएंगे सिलेक्शन। जी हाँ, रिश्तेदार क्या करते हैं, मजे लेते रहते हैं, लेकिन आज यही आपको क्या करेंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ के देखते हैं। उससे पहले ये पटवार का हमारा मॉक टेस्ट है। ये 149 में आपके पास में 15 पेपर थे, ठीक है। ऑफर प्राइस में आपको ये 99 में पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लियर कंसेप्ट के नाम से ये आपकी एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 23 अक्टूबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, एक आदमी ने कहा, अब कौन बोल रहा है कि आदमी बोल रहा है, और किसके लिए बोल रहा है, ये लड़की मेरी माँ, किसकी माँ, आदमी की माँ, है ना, के पोत्र की पत्नी है। के पोत्र मतलब इसका भी बेटा, इसका भी बेटा, आदमी का बेटा होगा भाई, माँ का इसका जो पोत्र होगा इसका बेटा होगा, और उसकी पत्नी है। तो आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, आदमी क्या हो जाएगा, इसका ससुर हो जाएगा भाई। बेटे की जो अपनी पत्नी रहेगी वो ससुर होगा, मतलब बहू होगी, और आदमी क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये भी आपका शिफ्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है पटवार का। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। अब डी के पिता बी का बेटा है। डी के पिता जो है, यहाँ पे पिता, वो क्या है, बी का बेटा है। बी का बेटा है, मतलब कि ये इनडायरेक्टली इसकी क्या है, दादा या दादी। अभी तक हमें क्या है कि इसमें आपको जेंडर का पता नहीं है, तो जेंडर जैसे ही पता लगते हैं तो अपन प्लस माइनस से इनको डिनोट करेंगे। सी डी का अंकल है, सी जो है वो डी का अंकल है। अंकल है मतलब ये मेल है, और ए का भाई है, ए का भाई है। ए सी से कैसे संबंधित है, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया है। और ए बी का भाई है, और ए क्या है, बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, ये दोनों भाई हैं। तो ए सी से कैसे संबंधित है, ए जो होगा, अब देखिएगा ये इसका भाई है, तो ये क्या होगा, इसका पिता या माता होगा, है ना। और ए जो होगा इसका डेफिनेटली अंकल ही होगा, क्योंकि ये भी मेल है, भाई है, तो ये अंकल होगा। आपके पिता या माता का जो भी भाई होगा उसे आप अंकल बोलेंगे। हिंदी में बहुत सारे रिलेशन आ जाते हैं, मामा चाचा वगैरह, बट यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा आपको अंकल दे रखा है, तो बी आंसर इसका सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। तो ये हम आदमी ले लेंगे, ये महिला ले लेंगे, ठीक है। उसके इकलौते भाई, किसके, महिला का इकलौता भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई। अब देखिए, मतलब इसकी पत्नी का ये भाई, तो ये इसका क्या हो गया, आदमी का साला हो गया। महिला का आदमी से किस प्रकार संबंधित, तो देखिए, मेरे साले के पिता क्या हो जाएंगे, मेरे ससुर जी, और मेरे ससुर जी की बहन मेरे ससुर बहन, जो कि इसमें दे नहीं रखा है, तो आप आंसर क्या करेंगे, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर जो होगा, ससुर की बहन, तो ये जो है इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा। नर्मदा क्या है, लेडी है कोई, और ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, लड़की की तरफ कर रही है। वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। दादाजी मतलब कि पिता, और फिर ये दादाजी, है ना, की इकलौती संतान, दादाजी की इकलौती संतान, मतलब कि इसके पिता का पुत्र है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। वे लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है, वो लड़का क्या है, भाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमरन ने राहुल को बताया, सिमरन बता रही है राहुल को, वह लड़की मेरे मित्र, कौन, लड़की मेरे मित्र की माँ
के जीजा जी, के जीजा जी। अब जीजा जी क्या होगा? बहन का पति। की सबसे छोटी बेटी है, वह लड़की जो है, तो वह लड़की सिमरन के दोस्त से किस प्रकार संबंधित है? देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया था, 24 अक्टूबर 2000 शिफ्ट का फर्स्ट का क्वेश्चन नहीं है। अब क्या पूछा गया है? यहाँ पे सिमरन का कोई रोल है नहीं, यहाँ पे इसके मित्र और उस लड़की का रोल है। सिमरन तो बस नाम घुमाने के लिए इसमें बीच में डाला गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिएगा अपन फोकस करते सिर्फ मित्र और लड़की के ऊपर। अब देखिए वो पूछा है लड़की सिमरन के दोस्त मतलब कि मित्र से किस प्रकार संबंधित है। अब लड़की जो है, पूछा गया था लड़की क्या है? मेरे मित्र के माँ, मित्र के माँ के जीजाजी की सबसे छोटी बेटी है। तो ये क्या हो जाएंगे? कजन होंगे, एक दूसरे में कजन होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा, कौन बोल रही है? निकिता बोल रही है। और किसके लिए बोल रही है? सुनीता के लिए बोल रही है। क्या बोल रही है? वह मेरे पिता, किसके पिता? निकिता के पिता की इकलौती बेटी। भाई इकलौती बेटी तो ये खुद हुई कि इकलौती बेटी है, तो मतलब कि ये माँ बेटी है। निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? भाई यहाँ ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो निकिता क्या होगी? माँ होगी, तो नन ऑफ दिस होगा आंसर। इसका सही आंसर माँ है। ऐसे ऑप्शन देखिए, इनमें से कोई नहीं जब डाल दिया जाता है ना, तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि यार आंसर ही नहीं है इसके अंदर। तो कंफ्यूज मत रहिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए अपने आंसर के ऊपर, और इनमें से कोई नहीं टिक करके आइए, सही चला जाएगा। अंकित बिन्नी और चिंकी से संबंधित है। ठीक है, डेजी चिंकी की माँ है। अब ये संबंधित है, हमें क्या पता क्या संबंध है। डेजी से लेते अपन सीधा। डेजी जो है वो चिंकी की माँ है। आगे अरुणा बिन्नी की बहन है, और डेजी भी बिन्नी की बहन है। तो ये तीनों क्या है? बहनें हैं, अरुणा और बिन्नी। चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? चिंकी जो है वो अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसकी आंटी होगी। सही आंसर ए है। कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे पटवार के अंदर, बस थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन थे, और कंफ्यूज नहीं होना था। बाकी तो क्या कई बार बहुत लंबे लंबे रिलेशंस आ जाते हैं। चलिए, ये पीवाईक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। एक चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा, कौन बोल रहा है? अबीर बोल रहा है ना। और किसकी तरफ बोल रहा है? लड़की की तरफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वह मेरी माँ। किसकी माँ? अबीर की माँ के इकलौते पुत्र, मतलब कि ये खुद का पुत्र है। ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, उस टाइम पे माँ का रिलेशन आया था, इस बार पिता का रिलेशन आ गया। इस बार ऑप्शन में पिता दे रखा है, पिता आपको ऑप्शन में दे रखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पी वाई क्यू खत्म होते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको भी आप कीजिए। ए बी और सी की बहन है। ए जो है फीमेल है क्योंकि बहन है, और किसकी बहन है? बी और सी की। हमें नहीं पता बी और सी मेल है कि फीमेल है। डी सी का पिता है। ठीक है, डी जो है सी का पिता है, और डी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। मेल के लिए आप प्लस लगाएंगे, फीमेल के लिए ऐसा माइनस का मार्क लगाएंगे, जिससे आपको जेंडर का पता लगे। ई ए की माता है। अब ये देखो, पिता अगर इस इन दोनों का है तो इसका भी पिता ही होगा, और ई अगर ए की माता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। ठीक है, यहाँ अगर आप चाहो तो लिख दो, क्योंकि मुझे तो याद रहते हैं, आपको अगर याद ना रहे तो लिख दीजिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता? देखो, नहीं किया जा सकता कौन सा है ना, क्या कहते हैं, कथन जो है वो गलत हो सकता है। ई बी की माता है, अगर ई ए की माता है तो इन दोनों की भी माता होगी, तो ये तो एकदम सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। डी ए का भी पिता है, इन दोनों का पिता है, तो इसका भी पिता होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी ई का पुत्र है। अब बी का मैंने कहा था जेंडर पता नहीं है, तो ये एकदम सही होने वाला है। डी ई का पति है, मैंने कहा था अगर ये इसकी माता है तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सही आंसर इसका क्या टिक करने वाले हैं आप? सी। तो देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपको रिश्तों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता लग पाए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लेवल बहुत अच्छा है इसका, और कैसे है, बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। जो अमरूद है वह अंगूर के, यहाँ अंगूर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, के पिता का, पिता आ गया यहाँ पे,
का इकलौता भाई है कौन? फिर आगे बात करते हैं, आम सेब की माँ है। आम जो है फीमेल है और वो क्या है, सेब की माँ है। आगे बात करते हैं, सेब कीवी का भाई है। जो कीवी है उसका भाई कौन है, सेब है। ये भी मेल हो जाएगा। सेब के नाना की पत्नी, अब देखिए सेब के नाना कौन होंगे, जो आम के भी पिता होंगे, इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है वह क्या है, अंगूर की दादी है, ये इसकी दादी है। अब देखिए बात करते हैं आम का अमरूद से क्या संबंध है। अब थोड़ा सा देखिएगा, आम का अमरूद से क्या संबंध है। अब यहाँ से लिंक करते हैं, पहले अंगूर का आम से देखिए क्या रिलेशन जा रहा है। भाई आम की जो पत्नी माँ है वो क्या है, अंगूर की दादी है। तो ये जो होगा ये इसका क्या होगा, पिता जो होगा, अंगूर का जो पिता होगा वो आम का भाई होगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है। और इसके भाई का भी भाई अमरूद, वो इसका क्या होगा, भाई होगा। तो अमरूद से पूछा गया आम का अमरूद, आम क्या लगेगी, इसकी बहन लगेगी। तो ये क्या है, दोनों भाई बहन है। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है, डी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले तो पटवार में पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या पता आ सकता है, क्योंकि टॉपिक दे रखा है ब्लड रिलेशन का, किसी भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इक्वेशंस पे सिंबल दिए जाते हैं कि एंड का मतलब है भाई, एट द रेट का मतलब है माता, है ना, और हैश का मतलब दे रखा है पिता। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है, इसमें क्या है कि आपसे स्टेटमेंट पूछे गए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही जाने वाला है। तो देखिएगा पहला स्टेटमेंट दे रहा है सी बी और डी की दादी है। अब बात करते हैं यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए सीधे सीधे चलिए, डी को आप स्वयं मानिए, स्वयं मानते हैं। तो एंड का मतलब क्या था, मेरे भाई। ठीक है, मेरे भाई। आगे बात करते हैं क्या दे रखा है, हैश का मतलब क्या था, के पिता, पिता, मेरे भी पिता। और पिता की माता, पिता की माता कौन होगी, दादी होगी। दादी होगी कि नहीं होगी। तो बी और डी की कौन है, सी दादी है। तो पहला ही आपकी क्या हो गया, सही बैठ गया। बाकी तीन चेक करने की मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए में ही आंसर मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी है। दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी, मतलब ये इसकी भी माँ है। मेरे मतलब मेरा ही लिख देते हैं यहाँ पे, पत्नी है। तो दीपक का अरुण से क्या संबंध है, अरे ये दोनों तो भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं थी, शायद ये वैसे पढ़ते पढ़ते भी सोल्व हो जाता। एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीना ने कहा, कौन बोल रही है, नीना बोल रही है। किसके लिए बोल रही है, लड़के के लिए बोल रही है। पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया और ये काफी इजी है। वह मेरी नानी, मेरी नानी मतलब मेरी माँ की भी माँ। ठीक है, ऐसे ही लेना है नानी को हमेशा। कि इकलौती बेटी मतलब कि मेरी माँ, और क्या है, का बेटा है, मतलब ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। तो नीना का उस लड़के से क्या संबंध है, नीना जो है उसकी बहन होने वाली, जिसका पूछा गया है उसी का ही बताना है। भाई ऐसे नहीं भाई टिक करके, तो कई बार के भाई और बहन दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं। ये हमेशा देखिए जिसका पूछा गया है नीना का, तो नीना जो होगी वो बहन होगी लड़की की। तो इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन कई बार कंफ्यूज करने के लिए दोनों डाल देगा, भाई और बहन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी का भाई है, तो ए क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। सी की बहन बी है, तो सी जो है बी जो है बहन हो जाएगी, तो ये फीमेल हो जाएगी। एम सी की माँ है, एम सी की माँ है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकी भी माँ हो जाएगी। जिसकी बेटी ई है, अब जिसकी यहाँ पे बात है, देखिए ये क्वेश्चन इसलिए क्या गया है, जो नहीं लिख सकते, जो और जिसकी में बहुत फर्क आ जाता है। तो जिसकी बेटी मतलब सी की बात हो रही है, सी की बेटी ई है। यहाँ पे पूछा गया ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्या हो जाएगा, इसका अंकल हो जाएगा। वैसे तो क्या हो गया, मामा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अंकल ही दे रहेगा सीधा सीधा, तो आप अंकल टिक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ने बी से कहा, तुम मेरे पति की बहू के बेटे हो। अब मेरे पति की बहू कौन हो गई, मेरी बहू, का बेटा मतलब कि मेरा पोता हो गया, है ना, मेरा पोता हो गया, और पोते की भी पत्नी हो गई, है
ना, सॉरी बेटा ही हो गया, बेटे हो तो क्या हो गया, पोता ही हो गया, ये सीधा सीधा हो गया। बाकी डायग्राम से समझ लीजिए एक बारी, वर्बली मैं समझा रहा हूँ। ए ने बी से कहा, ए कह रहा है बी से तुम मेरे पति, मतलब कि बी के पति, सॉरी ए के पति की बहू, की बहू मतलब कि बेटे की पत्नी के बेटे हो। कौन हो, बी है यहाँ पे, बेटे हो। तो यहाँ से यहाँ देखिए संबंध क्या आ रहा है, ये क्या हो गया, इसकी दादी हो गई, तो बी ए का क्या हो गया, पोता हो गया। यहाँ पे ये हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे भी आपको इस चैनल पे पटवार का रिवीजन करने के लिए सारे वीडियोस आने वाले हैं, और वो भी पीवाईक्यू के साथ में। जल्दी मैं आगे की टॉपिक भी अपलोड करने वाला हूँ, रैंकिंग, अल्फाबेट सीरीज, पैसेज, इनपुट आउटपुट, तो ये सारे, तो इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आपको ऊपर भी मेंशन दिया हुआ है, रीजनिंग पुरसानी सर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।